जहां पर अगर बात करोगे सैम अयूब ने 77 मारे, रिजवान ने भी एंड में अच्छा खेला और सलमान अली आगा भी मेरे ख्याल से अच्छा खेल के गया है। बाबर आजम बीच में ऑब्वियसली रन आउट हो गया, उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे आपकी सीरीज के अंदर जो आपका टेस्ट, वनडे, टी20 अब तीनों खत्म हो गए। टेस्ट बराबर करवाया, टी20 जीता, वनडे जीता। मतलब एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा, आप अगर बात करेंगे ना, पूरी की पूरी सीरीज बहुत अच्छी गई है साउथ अफ्रीका टूर ऑफ पाकिस्तान। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पाकिस्तान आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेगा परफॉर्मेंस या नहीं। देखो ये तो साउथ अफ्रीका की सी साइड थी, की उम्मीद थी। हालांकि विकेट को लेकर जब बात हुई कि यूज सरफेस है, तब आप सोचते थे कि कम टोटल देखने को मिलेगा, लेकिन आपने उम्मीद नहीं करी होगी कि 143 पर ऑल आउट हो जाएगी साउथ अफ्रीका, पर्टिकुलरली जब उनका स्कोर था एक टाइम पर 106 पर 2, 106 पर 2 था। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह इनकी जो है बल्लेबाजी बिखरी। ओपनिंग स्टार्ट इतनी बड़ी जबरदस्त हो गई थी, मैं वही देख रहा था कि 72 पे 1 था पहला विकेट, ओपनिंग पार्टनरशिप बढ़िया लग गई और इतनी जबरदस्त शुरुआत के बाद फिर वही चीज होती है ना कि यार चलो विकेट चाहे जैसे सलमान आगा जो भी कह रहा है, साउथ अफ्रीका का मतलब एक सरदर्द है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को तीसरी ओडीआई में शिकस्त देकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान की ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब, उन्होंने 77 रन की तगड़ी बारी खेली और पाकिस्तान की जीत में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। उसके बाद हमारा जो पड़ोसी देश को जो मीडिया है उसकी भी कहते हैं आंखें फटी की फटी रहेगी और हैरान और परेशान है कि साइम अयूब फिर अपनी फॉर्म में वापस आ गया। और उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा टी20 वर्ल्ड कप में, तो साइम अयूब इंडिया की टीम के साथ कैसा सलूक करेगा, इसके ऊपर इंडियन मीडिया का जबरदस्त किस्म का रिएक्शन आ गया। तो चल के देखते हैं इंडियन मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया। जहां पर अगर बात करोगे सैम अयूब ने 77 मारे, रिजवान ने भी एंड में अच्छा खेला और सलमान अली आगा भी मेरे ख्याल से अच्छा खेल के गया है। बाबर आजम बीच में ऑब्वियसली रन आउट हो गया, उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे आपकी सीरीज के अंदर जो आपका टेस्ट, वनडे, टी20 अब तीनों खत्म हो गए। टेस्ट बराबर करवाया, टी20 जीता, वनडे जीता। मतलब एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा, आप अगर बात करेंगे ना, पूरी की पूरी सीरीज बहुत अच्छी गई है साउथ अफ्रीका टूर ऑफ पाकिस्तान। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पाकिस्तान आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेगा परफॉर्मेंस या नहीं। देखो ये तो साउथ अफ्रीका की सी साइड थी, इसको तो आप छोड़ दें। ऊपर से बहुत दम लगाया आंद्रे बर्गर ने, बहुत दम लगाया कि नहीं चलो इनको निकाल दें, इनकी विकेट ले लें, इनको खत्म कर दें। लेकिन सैम अयूब जैसे टिका, उसको पता था कि रन कुछ है नहीं, शुरू में टाइम भी तो एंड में मार दूंगा। तो सैम अयूब ने एक बार वो रिदम में आया, फिर उसके बाद हिट करना शुरू करा, फिर वो रुका ही नहीं। और बुरी तरह से आपके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले गए अफ्रीका वाले और कुछ ऑप्शन मतलब था नहीं। रिजवान लास्ट में ऐसे खुश होते थे वर्ल्ड कप जीत गए ये लोग। सी या जेड टीम को हरा के इतना पागल होना ठीक भी नहीं रहता है जो आज हुआ है। एक्चुअली बाबर आजम को समझना चाहिए कि वो कभी विराट कोहली नहीं बन सकता है ना। 3 रन भागने जा रहा था ये, 3 रन भाई, तू 2 भाग ले पहले, वो बहुत है। 3 रन भागने जा रहा है, वहां पे रन आउट हो गए, भाई साहब वापस निकल लिए। तो बाबर आजम को अपनी समझनी चाहिए हैसियत, या फिर पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए हैसियत, क्योंकि थोड़ा बहुत ये खेलता है ना तो लोग कह रहे थे किंग आ गया जी, किंग आ गया, किंग आ गया। कोई किंग नहीं है, कोई किंग नहीं है ये तो भाई विराट कोहली। लेकिन जो आज कोबरा जी हुआ है, साउथ अफ्रीका ने बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया मेरे भाई, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत गंदी क्रिकेट खेली। मुझे लगा कि आप और कुछ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत गंदी क्रिकेट। नहीं देखो यार, साउथ अफ्रीका इस सीरीज में, अब हम देखो बोल सकते हैं कि यार सी साइड थी, डी साइड थी, है ना, बी साइड थी। लेकिन अगर आप 145 बनाओगे, अगर आप 143 बनाओगे, 50 ओवर का गेम चल रहा है वहां पर, तो आप जीत नहीं सकते हो। लेकिन रिजवान और सैम अयूब, मतलब अगर ओवरऑल देखो पाकिस्तान इस सीरीज के जो रिजल्ट, मतलब वाइड बॉल में ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट, कितने प्लेयर उनके हार के थे क्या नहीं थे। आज क्योंकि टॉस हारे थे, इसलिए मैं कहूंगा इनके लिए बड़ी जीत है, क्योंकि एक टाइम पर हम स्कोर भी काउंट कर रहे हैं ना, ये 106 पर 2 थे शायद। अब मतलब थोड़ा सा ये हुआ है कि पाकिस्तान टीम को किसने कहा है कि ओवर एक्टिंग करनी है। बाबर आजम को मैंने इस पूरे उसमें देखा कि जब वो कैच पकड़ते हैं अलग ओवर रिएक्शन, अभी रिजवान ने मैच खत्म किया तो उनका अलग ओवर रिएक्शन। बट देन आई थिंक घर पर उनको करना चाहिए ये रिजल्ट, क्योंकि टीम कमजोर है आज, क्योंकि टॉस आप हार गए थे, उस लिहाज से बढ़िया है। आपने रिजवान का जिक्र किया, आई थिंक सलमान अली आगा के लिए सबसे बेस्ट गई है सीरीज, पहले मैच में रन। मतलब मैं वही करूं कि अब किस तरीके से देखना है। अब हम देखो साउथ अफ्रीका की टीम को मैं मानूंगा कि वो 2-2.5 बैटर लेके उतरे थे। उन 2-2.5 बैटरों ने उनको एक मैच जिता दिया, जैसे डिकॉक ने पिछला मैच अपने दम पे जिता दिया। आज भी एक डिकॉक ऐसा बंदा था जो शुरू से एंड तक, मतलब जब तक खेला ऐसा लगा कि हाँ यार ये ठीक है। देखो उसके अलावा बाकी मेन चीज है ना कि अब क्या होता है कि अगर मैं पाकिस्तान से टॉप लेवल की क्रिकेट की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो मैं क्रिटिकली होऊंगा कि जो है सलमान अली आगा जिस सिचुएशन पर पिछले मैच में आउट हुए, पिछले मैच में आउट हुए, पहले मैच में आई थिंक उनको 13 बॉलों पर 12 रन चाहिए थे, एक विकेट गिरी थी, वो भी बेफजूल का स्टंप हुआ था। सलमान अली आगा ने हिट मारी, कैच हुआ, मैच फंसा गया। वो तो लास्ट में आई थिंक नवाज का 7 गेंदों में 10 पे अगर वो फुल बॉल नहीं डालता फरेरा उसको हल्की से पीछे फेंकता तो वैसा ही हो जाता जैसे जिम्बाब्वे ने किया था वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद अगले मैच में आप देखो सलमान अली आगा सही चल रही थी, उन पर रिस्पांसिबिलिटी थी, उस ओवर उनको एक चौका मिला था, एक छक्का मिला था, फिर वो आउट हो गए। हालांकि भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मतलब कैलिस बन जाते हैं, साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट ये कैलिस बन जाते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, जब साउथ अफ्रीका का इनसे मैच होता है, साउथ अफ्रीका या तो बॉलिंग फ्रंट पे शॉट होती है या बैटिंग फ्रंट पे शॉट, अपना कोटा पूरा कर रही होती है। मैं अभी कहूंगा देखो हम
देखो पाकिस्तान का लेवल भी समझना चाहिए। तो आज की उम्मीद थी, हालांकि विकेट को लेकर जब बात हुई भाई कि यूज सरफेस है, तब आप सोचते यार कि कम टोटल देखने को मिलेगा, लेकिन आपने उम्मीद नहीं करी होगी कि 143 पर ऑल आउट हो जाएगी साउथ अफ्रीका, पर्टिकुलरली जब उनका स्कोर था एक टाइम पर 106 पर 2, 106 पर 2 था। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह इनकी जो है बल्लेबाजी बिखरी। ओपनिंग स्टार्ट इतनी बड़ी जबरदस्त हो गई थी, मैं वही देख रहा था कि 72 पे 1 था पहला विकेट, ओपनिंग पार्टनरशिप बढ़िया लग गई और इतनी जबरदस्त शुरुआत के बाद फिर वही चीज होती है ना कि यार चलो विकेट चाहे जैसे सलमान आगा जो भी कह रहा है, साउथ अफ्रीका का मतलब एक सरदर्द है। मुझे याद है कि जब साउथ अफ्रीका में एक ओडीआई सीरीज थी, एक दिन की अच्छी स्टार्ट लगे, सलमान आगा आए, 2-3 विकेटें ले गए, बैटिंग से देखो हाल फिलहाल में रन है, आज भी आकर पहली विकेट उन्होंने ली, ठीक है। बाद में अबरार की 4 विकेटें हैं और नवाज की भी विकेटें हैं, इनकी भी विकेटें बराबर, लेकिन सलमान अली आगा ने वो पहली विकेट ली। उसके बाद जो कोलैप्स इनका हुआ है, इनके कोलैप्स की अगर बात करें भाई, ये इनका सबसे खराब कोलैप्स है। जिस तरीके से इनकी जो लास्ट की 9 विकेटें सिर्फ 56 रन बना पाई हैं, सिर्फ और सिर्फ 56 रनों पर जो है लास्ट आपने 9 विकेटें गंवाई हैं। बट ये डिसाइडर्स या बड़े मुकाबले जो होते हैं उसमें साउथ अफ्रीका को हो क्या जाता है, टॉस अच्छा जीत, विकेट की चाहे जैसी भी बात रही हो, जितनी भी बुरी विकेट रही हो या फिर यूज्ड विकेट रही हो, बट इस तरह की शुरुआत मिलने के बाद आप 143 पे ऑल आउट हो जाना, मतलब यही दिखाता है कि भाई आपकी गेम में ना यार वो कंसिस्टेंसी वाली बात जो हम कहते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका चाहे जीतने को चाहे जो कुछ भी जीत ले, बट उनके गेम में अप एंड डाउन रहता ही रहता है। साउथ अफ्रीका जो किसी भी टीम से हार जाते हैं, ठीक है, और जो इनके पास रिजल्ट रहे फिर भी इनको खुश होना चाहिए। T20 सीरीज 2-1, ठीक है, ओडीआई सीरीज भी 2-1 ही है, और टेस्ट मैच में 1-1 की बराबरी पर छोड़ी। जब पूरी टीम लाई थी तो बराबरी की टक्कर दी ना। यहां पर यार देखो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस वाली भी बात थी, और मतलब जो भी कह रहा हूं, मतलब कंडीशंस को देखते हुए उनको समझना चाहिए था जिम्मेदारी। अब कुछ डिसमिसल तो ऐसे हुए, जैसे बाद में हमने देखा कॉर्बिन बॉश आते ही बॉल एकदम ही नीचे रह गया वहां पर, क्या कोई जवाब नहीं था उनके पास। बट स्टिल अगर ये बना देते हैं यहां पर 200 रन, तो एक साइकोलॉजिकली मतलब ये वो टिपिकल बांग्लादेश मीरपुर टाइप जिस तरह की विकेट हो रही है ना, मतलब उस 200 रन पे तो ये जीत जाते हैं मैं कहूंगा। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी मतलब रन बनाना एक तरह से चुनौती है, बट 144 रनों का और टारगेट। दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आया, मतलब ठीक है पिछले मैच में जो इनकी कॉम्बिनेशन थी, आज ये लुंगी को, अब तो खैर रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जब विकेट इस तरीके से बिहेव करता है अप एंड डाउन, तो आपका फास्ट बॉलर प्ले में रहता है कि नीचे नीचे रहे। बट आपके पास आपने जॉर्ज लिंडा को बाहर कर दिया, जो थोड़ी सी आपको बैटिंग देता, लुंगी एनगिडी को लेकर आए थे, तो कुछ चीजें तो समझ में भी नहीं आती कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। बट पाकिस्तान के लिए कि भाई उनके लिए तगड़ा कमबैक हुआ, क्योंकि एक टाइम पर तो उनकी सिचुएशन टाइट हो गई थी ना भाई। ओपनिंग पार्टनरशिप जब लग गई, जबरदस्त शुरुआत लग रहा था भाई कि यहाँ से आप, मतलब उस टाइम पर लग रहा था रियलिस्टिक यार देखो 230-40 पे पहुंच ही जाएंगे। बट फिर जब विकेटें गिरना शुरू हुई, तो आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी जीत के बाद इंडियन मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया। तो इसी तरह के मजीद अगर इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।